हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज मैं आपको कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज आपको मैं मेरा मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ। मेरा नमाज दुआ कुरान सब हो गया है और ये सुबह हुई है 7 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी हमको हवा आ रही है। सुबह सुबह बहुत ही क्लीन सोसाइटी है हमारी और बहुत ही सुकून वाली सोसाइटी है। बिल्कुल भी आवाज़ वगैरह नहीं आती है। यहाँ कोई नीचे दुकान वगैरह नहीं है जो हमको डिस्टर्ब करे, हमको परेशानी उठानी पड़े। देख सकते हैं अब गाड़ियाँ खड़ी हैं और सोसाइटी देखिए कितने 15 से 16 माले की ये बिल्डिंग है। बहुत सुकून है इस सोसाइटी में और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पहले किचन में जाती हूँ। इसके बाद नमाज कुरान के बाद सुबह में मैं किचन में जाती हूँ और जाके सबसे पहले मैं जो करती हूँ आपको आज बता रही हूँ। शायद आपके भी कुछ काम आ जाए। बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह में मैं पानी गर्म करती हूँ और उसके बाद पानी गर्म करने के बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी में इसमें कॉफ़ी जो है ना दूध होता है ना ही शक्कर होती है, ऐसी कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी सुबह के वक्त जब हम पीते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी देता है और मूड को बड़ा अच्छा कर देता है। मिजाज हमारा खुश मिजाज हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी लगती है, माइंड को फ्रेश कर देती है। तो इस तरह से मैं अपने लिए भी एक कॉफ़ी बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए भी आज बना ले रही हूँ। वैसे तो वो खुद भी अपना कॉफ़ी बना लेते हैं, लेकिन आज मैं किचन में आई तो साथ में ही हम दोनों की कॉफ़ी बना रही हूँ। तो मैंने दोनों कप में तो दोनों शैशे हमने एक एक डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे हम गरम पानी। मैं थोड़ी ज़्यादा गरम पीती हूँ कॉफ़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड को गरम कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी डालूंगी और साथ में इनको मिला के दे दूंगी थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि हमारा दोनों का काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। देखिए मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और ये कॉफ़ी हम पियेंगे अब। और उसके साथ हम लेते हैं 2-2 खजूर और बादाम मैं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं लेते हैं। वो शाम के वक्त बादाम खाते हैं क्योंकि वो डाइट पे भी है और दूसरी चीज़ वो जिम जाते हैं, तो वो शाम के स्नैक्स में बादाम पिस्ता अंजीर वगैरह वो अलग से खाते हैं। तो उसी के साथ मैंने कॉफ़ी बना लिया है और उसी के साथ अब मैंने सोचा कि साथ में दाल भी भिगा दूँ। तो मैं यहाँ से दाल ले रही हूँ तुअर की और उसको मैं भिगा देती हूँ। इस तरह से लेके 2 माप मैंने लिया है दाल। ये मेरे 100 ग्राम्स का माप है और ये बहुत ही खूबसूरत सा माप है। और 2 माप मैं लेके दाल भिगा दे रही हूँ। दाल भिगा के हम छोड़ देंगे, तब तक हम कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। तब तक ये दाल भिगती रहेगी तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो मैं भी कॉफ़ी ले लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कॉफ़ी ले लेते हैं और हम दोनों बेडरूम में जाके सुकून के साथ पीते हैं। तो चलिए मैंने कॉफ़ी पी लिया है और अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ जो बहुत ही ध्यान से देखना है, आपके भी लाइफ में काम आएगा। ये जो 2 किताब आप देख रहे हैं मेरी अफर्मेशन की किताब है और गोल बुक है। हर इंसान को अपनी लाइफ में गोल बुक लिखना चाहिए और अफर्मेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जो इंसान अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालता है वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ता है। तो मैं अपने आप को 1 से 1.5 घंटा तकरीबन देती हूँ और मैं मेरे इस बुक में मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल मैंने इसके अंदर लिखा है। इस तरह से मैं लिखती हूँ, ये डेली मेरा रूटीन है, ये डेली मैं लिखती हूँ। और येलो कलर की बुक हो और रेड कलर का पेन हो, ये एक सिस्टम है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। इस तरह से हमने स्टडीज़ किया और स्टडीज़ करने के बाद जब हमको मालूम पड़ा तो हमने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ये है मेरा अफर्मेशन की बुक
तकरीबन 50 मिनट्स में अफर्मेशन लगता है मुझे करने के लिए। और मैं जो चाहत है मेरी वो मैं इसमें लिखती हूँ और वो चाहत मैं बोलती हूँ ताकि वो चाहत मेरी पूरी हो सके। और ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा से मैंने लिखा है। कई लोग बोलते हैं अरे इतना टाइम कहाँ है कि इतना सब कुछ करें, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे तकरीबन 300-400 सेंटेंस लिख के रखी हूँ और इसको 2-2 बार दोहराती हूँ और मैं इसको डेली बिना स्किप किए मैं बिल्कुल इसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तकरीबन 2 साल से मैं ये कर रही हूँ और मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके बाद मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं एमएलएम में भी हूँ, तो मैं एमएलएम के भी अफर्मेशन डेली पढ़ती हूँ और डेली करती हूँ और इसमें भी मुझे 10 से 15 मिनट लगता है। उसके बाद मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। खुदा का हमेशा शुक्रगुजार करती हूँ और मैं बहुत सारे शुक्रगुजारी ऐसे भी करती हूँ, लेकिन बहुत सारे शुक्रगुजारी मैंने इसके अंदर लिख लिया है ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे किस चीज़ की शुक्रगुजारी करते रहने का है। इसके अलावा मैंने तकरीबन इसमें आप देखेंगे कि 180 या 190 तकरीबन मैंने इसके अंदर ग्रेटिट्यूड लिखा है यानी कि शुक्रगुजारी लिखी है। देखिए मेरे पेजेस पलटते जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और नंबर्स भी मैंने साइड पे लिखा है, ऐसा नहीं कि नंबर्स नहीं लिखा है, नंबर्स भी मैंने साइड में लिखा है और आप देख सकते हैं तकरीबन 185 मैंने लिखा है। इस तरह से मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है इस ज़िंदगी के लिए, या अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है इस बेहतरीन ज़िंदगी के लिए। इस तरह से आप अपना शुक्रगुजारी करें। देखिए शुक्रगुजारी के फ़ायदे क्या है। शुक्रगुजारी के फ़ायदे ये हैं कि जिस खुदा को भी आप मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे ईश्वर को मानते हो, जिसका भी शुक्र अदा अगर आप करते रहते हो तो आपको वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर मिलती रहती है। यहाँ पे मेरा मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड सब हो चुका है और मैं उतर चुकी हूँ वॉक करने के लिए। कभी मैं वॉक करती हूँ तो कभी मैं योगा भी करती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड हुआ कि मैं वॉक करूँ तो आज मैं वॉक के लिए निकल गई हूँ क्योंकि आज की सुबह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत ही बेहतरीन। तो ये मेरी सोसाइटी है और ये सोसाइटी का फ्रंट जो देख रहे हैं आप वो मेरा गेट है। वहीं से मैं निकल के बाहर निकलूँगी तो एक गार्डन आता है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ गार्डन में और वहाँ पे वॉक करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए कुत्ते को लेके लोग निकल रहे हैं, लोग वॉक पे निकल रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ बता दूँ बहुत बेहतरीन, ये है हमारे, तो ये है मोइन जो हमारी सोसाइटी में नारियल पानी के लिए नारियल पानी सप्लाई करते हैं हर घर घर जाके जिसको जिसको चाहिए। तो ये सुबह 7 बजे सोसाइटी में आ जाते हैं और तकरीबन 11 से 12 के बीच में ये यहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारे को भी नारियल पानी छिल के दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं ये इंसान और बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, बहुत अच्छा मिजाज है इनका। तो इनसे नारियल पानी लेने का भी एक अच्छा लगता है क्योंकि उनका जो मुस्कुराहट है ना वो नारियल पानी में हमारे को अच्छी तरह से हमको मिल जाती है। वो खुशी खुशी हमको नारियल पानी देते हैं। ये गेट आ गया है हमारी सोसाइटी के गार्डन का। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, इस कर रहा है और बहुत अच्छी ग्रीनरी भी है। देखिए सारे लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह हम वॉक करने आते हैं क्योंकि आजू बाजू जो पूरे राउंड में है ना बड़े बड़े झाड़ है और उसके राइट हैंड साइड में बहुत छोटे छोटे से ऐसे फ्लावर्स के और कुछ पत्तों के और कुछ बड़े पत्तों के यहाँ पे झाड़ उगे हुए जो बहुत अच्छा, बहुत सुकून देता है। देखिए सुबह के टाइम में सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमको भी सुबह के वक्त जो है वॉकिंग करना चाहिए या कोई एक्सरसाइज करना चाहिए या कोई एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। और बॉडी फिट रहेगी तो हम बीमार होने से बचे रहते हैं, डॉक्टर की दवाइयों से बचे रहते हैं क्योंकि डॉक्टर की जो दवाइयाँ होती है वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो ये सुबह का वक्त जो हम अपने आप को देते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो इंसान अपने आप को नहीं देखता है, जो अपने आप को प्यार नहीं करता है, वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकता है। देखिए मुंबई जैसे शहर में सुबह के वक्त भी आप देखेंगे तो गाड़ियां निकल आती है, पोल्यूशन से भर जाता है पूरा मुंबई, लेकिन यहाँ पर सुबह के वक्त बहुत ही फ्रेश एयर आ रही है जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है, हमारी सांस लेने में बहुत सहूलियत होती है।
और ग्रीनरी को देखने से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज़ होती है। तो हर एज वाले इंसान यहाँ पे आते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। ये बिल्डिंग आपको जो दिख रही है ये कॉमन जिम है, लोगों के फिटनेस के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे जिम करते हैं। और ये देख सकते हैं बच्चों का एक प्ले एरिया है, जहाँ पे हम लोग अपनी लैंग्वेज में छोटे थे तो बोलते थे फिसल गुंडी। तो ये यहाँ पे बच्चे जो है स्लिप होते हैं और नीचे आ जाते हैं और बहुत खेलते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे सुबह में आते हैं, ये सुबह अपनी फ़िटनेस को लेकर सीरियस है। मैं वॉक करके आ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड गए जिम में, तो मैंने यहाँ पे अंडा चढ़ा दिया है उनके लिए, क्योंकि वो आके अंडा ही खाएंगे। तो अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो सुबह के वक्त उनको प्रोटीन चाहिए तो वो अंडा खाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं दूसरी एक्टिविटी भी कर रही हूँ, आपको फटाफट बताऊंगी कि मैं किस तरह से बहुत जल्दी घर के काम को निपटाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि मैं MLM में हूँ, तो मुझे उसका भी काम करना होता है, तो मैं सुबह में घर के सारे काम को निपटा लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने अंडा चढ़ा दिया है और एक तरफ दाल चढ़ा दी हूँ। फिर चलिए, हमने दाल चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिए हैं 5 टमाटर काट के, और 1 चम्मच हम डालते हैं हल्दी पाउडर। 250 ग्राम्स हमने दाल लिया है, हल्दी डाली है और टमाटर डाल रहे हैं। इसमें हरी मिर्ची भी डालना था, लेकिन हम इस वक्त हरी मिर्ची नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी छोटी सी बच्ची है नन्ही मुन्नी सी, आपको दिखाते हैं, उसके लिए हम दाल का पानी निकालेंगे, इसलिए हम मिर्ची उसके बघार में डालेंगे। 1 चम्मच इसमें तेल भी डाल रहे हैं, ताकि दाल बाहर ना आए और उबल ना जाए। कुकर को हम कर देते हैं बंद। तुअर की दाल हमने ली है, कुकर को कर देते हैं बंद और लगा देते हैं इसमें सीटी। तो चलिए, जब तक दाल पक रही है, साथ में हम आपको पहले दिखाते हैं हमारी नन्ही मुन्नी, फिर हम आपको बताते हैं कि हम एक साथ किचन में काम कैसे करते हैं। ये देखिए, ये हमारी नन्ही मुन्नी सी नवासी है, ये 5 महीने की हो गई है और ये हमारे पास आई है। तो इसको हमने सोचा कि आज दाल का पानी भी हम बना के देंगे। इनकी मम्मी सफ़र से आई है, बहुत थकी हुई है, तो नवासी को हमारे पास भेज दिया है कि आज आप रखो, आप संभालो। तो आज हम इसको दाल का पानी भी देने वाले हैं। देखिए कितने मज़े से ये खेल रही है, बहुत प्यारी सी बच्ची है और बहुत ही हंसमुख है और बिल्कुल भी सताती नहीं है और रात में जगाती भी नहीं है। देखिए कितने अच्छे से हंसती है ये। चलिए, आपको नन्ही मुन्नी दिखाते हुए, अंडा भी बॉईल हो गया है हमारे हस्बैंड के लिए, तो ये सब रख देते हैं हम साइड पे। दाल को हमने रख दिया है और उसी के साथ हम सब्ज़ी भी चढ़ा देते हैं। आज हम बना रहे हैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी थाली। आपको थाली से बताएंगे, आज हम थाली बना रहे हैं। अब हमने डाल दिया इसमें तेल। तेल गरम हो रहा है, तब तक आपको बताते हैं कि हम सब्ज़ी क्या बना रहे हैं। आपको फ्लावर मिक्स वेजिटेबल है, ये फ्लावर हमने काट ली है। फ्लावर है, फ्रेंच बीन है, गाजर है, वटाने हैं। वटाने हमने फ्रीज़ करके रखे थे, तो हमारे लिए इजी हो गया, हमको छिलना नहीं पड़ा और हमने फ़ौरन निकाल के डाल दिया। और इसमें आलू भी डाला है हमने। इसकी सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम चावल धो लेते हैं और साथ में चावल भी चढ़ा देते हैं। ये चूल्हा बड़ा है, तो इसमें हम चावल चढ़ाएंगे। इसको रखते हैं हम साइड पे। ये चावल रख देते हैं हम। बच्चे लोग आए हैं, थके हुए हैं, इसलिए इतने बड़े तपेले में चावल बन रहा है। आए बच्चे लोग 5-6 दिन के सफ़र के बाद, तो बच्ची भी हमारे पास है और आज उनको हम खाना पका के भेज रहे हैं। नमक हमने डाल दिया है और ये कढ़ाई भी अभी हम हटा लेते हैं और बीच में रख देते हैं हम दाल, ताकि वो आराम से पकती रहेगी। क्योंकि ये फ्लेम चावल का जो है उसमें ज़्यादा अच्छी फ्लेम चाहिए, तो वो बड़ा है चूल्हा, इसलिए हमने उधर शिफ्ट कर दिया है इसको। और ये वाला चूल्हा मीडियम है और ये बहुत छोटा वाला है, तो दाल आराम से खुश होके पकती रहेगी। तो यहाँ पे, तो इस चूल्हे पे हम सब्ज़ी बना रहे हैं। तो तेल भी गरम हो गया है, तो डाल देते हैं हम ज़ीरा। ज़ीरा डाल दिया। उसके बाद डाल रहे हैं हम प्याज।
प्याज डाल के इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तकरीबन 5 से 5:30 के दरमियान, और मेरी आदत है सुबह में, मैंने आपको बताया, मेडिटेशन करने की, अफर्मेशन करने की, फिर वॉक पे जाने की, या एक्सरसाइज भी करती हूँ मैं। जब मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ तो मैं घर में एक्सरसाइज भी करती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और उसके बाद मैं बहुत जल्दी नाश्ता और खाना की बिल्कुल तैयारी कर लेती हूँ साथ साथ, ताकि मेरा खाना नाश्ता साथ साथ हो जाए और मेरे सारे काम अच्छी तरह से पूरे कंप्लीट हो जाए, घर भी मेरा क्लीन हो जाए और टाइडी हो जाए। और उसके साथ ही मैं अपना फ्रेश होके फिर मैं बैठ जाती हूँ मेरे बिज़नेस के लिए 11 बजे तक मेरा काम बिल्कुल हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं मेरा बिज़नेस पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर दी हूँ, ताकि बीच बीच में मुझे काम करने ना उठना पड़े। कई लोग की आदत होती है बहुत देर से उठने की, बहुत देर से काम करने की, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा दिन बहुत बड़ा रहता है और हम बहुत सारे काम निपटा सकते हैं, और हमको अपने लिए भी खुद टाइम मिलता है अपनी सेहत को देखने के लिए। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप देर से उठते हैं तो आपकी बॉडी जो है बड़ी सुस्त रहती है, आपका कोई काम अच्छी तरह से हो नहीं पाता, आपकी सुबह अच्छी नहीं होती है, आपका नाश्ता देर से, आपका खाना देर से, आपकी शाम देर से, आपका सोना देर से। जब इंसान सोता भी देर से है तो अपनी सेहत ख़राब करते जा रहा है। उसको अभी अंदाज़ा नहीं होता है कि अपनी सेहत ख़राब कर रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब उसकी सेहत बहुत जल्दी गिरने लगती है और उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पाता अपनी सेहत को बचाने के लिए। प्याज नरम हो गई है, हम सब्ज़ी भी डाल देते हैं। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जल्दी उठा करें, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। और रूल भी यही है कि रात सोने के लिए है और दिन जागने के लिए है, और दिन में लोगों को काम करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, घर के काम हैं, बहुत सारे काम दिन में होते हैं। और दिन भर के काम करने के बाद जब इंसान थक जाता है तो खुदा ने उसके लिए रात बनाई है, ताकि वो चैन ले सके, आराम कर सके और सुकून ले सके। और रात का जो सुकून मिलता है वो सुकून आपको दिन में हरगिज़ नहीं मिल सकता। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें डाल दे रही हूँ मैं हल्दी, और उसी के साथ हम डाल दे रहे हैं इसमें नमक और हल्दी के साथ हम इसको धीमी आंच में ढक के पका देते हैं। जब तक ये पकता है फ्लेम को हम लो में कर देते हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अंडा छिल देती हूँ, मेरे हस्बैंड को नाश्ता चाहिए। ये पानी अभी गर्म है, अभी बॉईल करके हमने उतारा है, तो इसको हम फेंक देते हैं। इसमें हम ठंडा पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि बॉइल्ड एग जो है वो हार्ड हो जाता है, तो टूटता भी नहीं है और खाने की मज़ा भी आ जाती है। इसको 5 मिनट तक हम ठंडे पानी में ऐसे ही रहने देंगे, फिर छिलते हैं। पानी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसको हम छिल रहे हैं इस तरह से। देखिए कितने अच्छी तरह से ये छिला गया है। सारे अंडे को हम छिल ले रहे हैं और हम अपने हस्बैंड को अभी ये अंडा दे देंगे नाश्ते में। 5 अंडा मेरे हस्बैंड के लिए है और 2 अंडा मेरी मम्मी आई हुई है, तो मैं उनको भी दूंगी। तो ये मैंने काट लिया है। डरिए मत 5 अंडा देख के आप, ये पूरा 5 अंडा पूरा नहीं खाते हैं, ये जर्दी हटा देते हैं और सिर्फ वाइट खाते हैं। ये जर्दी या तो हम अपनी मेट को दे देते हैं या तो कभी कौवे को डाल देते हैं, और कौवा भी बड़ा शौक से इसको खाता है। इसमें हम थोड़ा डालेंगे नमक, बहुत ही थोड़ा नमक डालते हैं हम, और इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च हम अच्छे से डालते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को काली मिर्च बहुत पसंद है। बेल बज गई है और उसके साथ कचरे वाला भी आ गया है, तो हम कचरा भी दे देते हैं। हमारी सोसाइटी का सिस्टम है कि गीला कचरा और सूखा कचरा बिल्कुल अलग से दिया जाता है,
तो ये आज गीला कचरा हम दे रहे हैं, और अभी जो हमने सब्जियां काटी उसका कचरा है ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। गीला कचरा हम इनको दे रहे हैं, सूखा कचरा जो है हम 4 से 5 दिन में देते हैं। आपका नाम क्या है? मालल। मालल मालन मालन, इनका नाम मालन है। बहुत अच्छी लेडी है ये, और हमारा कचरा डेली आके 10:15 बजे ले जाती है। ये सूखा कचरा है। हाँ। देखिए ये सूखा कचरा है, ये अलग से हमारी सोसाइटी में रूल है कि सूखा कचरा बिल्कुल अलग से दिया जाता है और गीला कचरा बिल्कुल अलग से, और बहुत सफाई से ये ले जाते हैं। और हर एक लोग का सिस्टम है कि काली बैग में अच्छे से लपेट के इनको कचरा दिया जाता है, गंदगी से कचरा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे यहाँ से कचरा ले जाते हैं ताकि हमारे घर में गंदगी ना हो और बीमारी बिल्कुल ना फैले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चावल हो गया है। चावल पकने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे चावल निकालने में गट्ठा होने लगता है। तो हम चावल जैसे ही पक जाता है उसको इस तरह से गरम गरम में मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल छुट्टा रहता है और अच्छे से ये दाने अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरह से हम पकने के बाद इसको इस तरह से कर लेते हैं मिक्स। अब आप जब भी सुबह से शाम तक चावल निकालेंगे ये चावल इसी तरह से निकलेगा, ना कि गट्ठा गट्ठा। तो इसको रख देते हैं हम साइड पे उतार के। सब्ज़ी भी हमारी हो गई है साथ में। देखिए अच्छी तरह से पक गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है सब्ज़ी। इसको हम एक बार हिला लेते हैं और उसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती यानी कि कोतमीर, और इसको भी मिक्स करके हम उतार लेते हैं। फ्लेम हम कर दिए हैं बंद, और इसको भी ढक देते हैं और रख देते हैं हम साइड पे। तो दाल भी हमारी बन गई है और इसको हम खोलते हैं और देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। अब इसका हमको पानी निकालना है बेबी के लिए, तो हम इसका पानी निकाल लेते हैं। थोड़ा से पहले हम दाल को ऐसा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, खाली ऊपर ऊपर से हम मिक्स कर रहे हैं, और बच्ची के लिए हम दाल का पानी निकाल लेते हैं। ये दाल का पानी मेरी नवासी के लिए है। बहुत मज़े से ये पीती है दाल का पानी, और उसमें टमाटर और हल्दी डाल दिए हैं, थोड़ा नमक डाल दिए तो टेस्ट और अच्छा आ जाएगा, और वो मज़े से खुश खुश होके पीने वाली है। बहुत ज़्यादा उसको अभी नहीं देते हैं, 30 ml 40 ml तक ही देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा से ही निकाल लिया है इसके लिए। तो मैंने दाल को घोट लिया है अच्छी तरह से, और घोटने के बाद इसको हम बघारेंगे। अब हम दाल चावल है तो हम सोच रहे हैं कि पापड़ भी तल लेते हैं। इसमें 2 काम करेंगे, पापड़ भी तल लेंगे और इसी में दाल का बघार भी कर लेंगे ताकि हमारे बर्तन ज़्यादा ख़राब ना हो। तेल गरम हो गया है, हम पापड़ तल लेते हैं। देखिए पापड़ को बहुत लाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। एक तरीका हमारा पापड़ तलने का ये है। दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं कि हम किस तरह। ये हमने पलट लिया, आधा हो गया, तो ये जगह कम रोकता है इसलिए हम ऐसे भी तलते हैं। और एक तरीका है हमारे तलने का, वो भी ट्राई करते हैं। इस तरह से तलते हैं और इसको और पलट लेते हैं ताकि ये और छोटी जगह लेता है। अगर आपका पापड़ ताज़ा है तो ये तलने से पहले ही ऐसा आप मोड़ सकते हैं। तेल ज़्यादा गर्म था तो वो थोड़ा लाल हो गया है, लेकिन लाल नहीं करना है पापड़ को। पापड़ को सफ़ेद सफ़ेद ही तलना चाहिए और क्रिस्पी होना चाहिए। पापड़ तल गया है हमारा और हम तेल को खाली कर ले रहे हैं। बहुत थोड़े से तेल में हम दाल बघारेंगे। राई डाल रहे हैं, जीरा, इसमें डालेंगे हम बहुत सारे लहसुन, और साथ ही में हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं क्योंकि हरी मिर्ची हमने नहीं डाला था, नवासी के लिए हमने
इसका दाल का पानी निकाला था, तो हमने दाल में मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली थी, तो इसी में डाल दे रहे हैं साथ में। देखिए अच्छी तरह से ये लाल हो गया है और हम इसको बघार को डाल देते हैं दाल के अंदर इस तरह से, और इसको चढ़ा देते हैं वापस चूल्हे पे। फ्लेम हमने हाई पे कर दिया है और उसी के साथ डाल देते हैं अच्छी खासी कोतमीर। धनिया पत्ती हम बहुत सारी डालेंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। देखिए ठास आ रही है तो खांसी भी आ रही है, और इसको कर देते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। हमारी बेटी को दाल थोड़ी गाढ़ी पसंद है, वरना इसको थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, इसलिए हमने दाल को गाढ़ी रखा है क्योंकि हमारे बच्चे दाल गाढ़ी पसंद करते हैं। तो ये अब एक उबाल आएगी तो इसको भी हम तपेली में शिफ्ट कर देंगे ताकि कुकर धोने में डाल देंगे। कुकर धोने में इसलिए डाल देंगे ताकि सुबह में हमको अगर लगेगा तो फ़ौरन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नमक डाला है, दाल बॉईल आ रही है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा प्योर घी, इससे दाल का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और बॉईल आने के बाद इसको हम खाली कर देंगे। तो हमारा खाना बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। अभी 11 भी नहीं बजे हैं और हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम जाएंगे, फ्रेश होंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। तो हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए चावल भी पक के तैयार है। सब्ज़ी भी हमने छोटे बर्तन में खाली कर ली है ताकि वो बड़ा बर्तन धुल जाए और स्पेस भी हमारी ज़्यादा ना रोके। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी दाल है, बहुत ही मज़े की दाल है। येलो येलो दाल दिखने में और बहुत ही कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और ये हमने दाल का पानी जो निकाला था बच्ची के लिए वो हमने रेडी रख दिया है। तो चलिए ये आज का रूटीन था हमारा। अब हम खाना खाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम कैसे सर्व किए, उसके लिए भी आप इंतज़ार करिए। ये सारी चीज़ों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए। चावल को भी किस तरह से बनाना है अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बाद में उसको राइस में ज़ीरे का बघार भी डाली हूँ और इतना छुट्टा चावल और इतना बेहतरीन चावल जो बना है, इसकी भी अगर रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि हम किस तरह से इसको तैयार किए, वो भी हम बता सकते हैं। और ये सारी रेसिपी की भी आपको चाहिए तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए। देखिए आज का खाना हमने तैयार कर दिया है। ये हमारा रूटीन है। हमने बनाया था दाल चावल सब्ज़ी, और अभी रोटी की आपको कमी महसूस हो रही होगी, लेकिन आज हमने इरादा किया कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे, दाल चावल का टेस्ट ले लेके हम दाल चावल खाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ दाल चावल जो है रोज़ नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, कि ज़्यादातर हम डाइट वाला खाना खाते हैं, इसलिए हम दाल और चावल और अचार की रेसिपी मैंने अपलोड की है। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। इस तरह से सुबह में अगर जल्दी जल्दी काम कर लेंगे तो आप जल्दी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए जल्दी उठने की और जल्दी खाना पकाने की और जल्दी फ्री होने की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।